ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका फोकस दई अवाम है, दई खवातीन है। पौधा पाकिस्तान हर हफ्ते दई रहनुमा खवातीन के साथ मुलाकात का और उनकी जो काम वो कर रही हैं उसको दूसरी दई रहनुमा खवातीन तक पहुंचाने के लिए, ताकि एक दूसरे की अहम कामों से हम दही रहनुमा खवातीन सीख सकती हैं, उसका सिलसिला जारी रहे। उसके लिए हर हफ्ते ऑनलाइन जूम वेबिनार करता है। और आज जो वेबिनार का सेशन है वो 90 है, यानी हम बहुत तसलसल से पिछले काफी अरसे से मिल रहे हैं। और उसके अंदर बहुत सी दही रहनुमा खवातीन जो है वो इसमें बातचीत कर चुकी हैं। अभी तो सबसे पहले तो मैं तमाम बहनों को खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर, चूंकि एक बहुत ही तफसीली पाकिस्तान के अंदर खवातीन के मसाइल के ऊपर, खासतौर पे देहात में रहने वाली खवातीन के मसाइल पे ऊपर रूरल वुमेन लीडर्स ने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू 15 से 17 अक्टूबर में एक अपनी 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस के अंदर की, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से 2200 से ज्यादा तही रहनुमा खवातीन ने शिरकत की। और जिस तरह से हमारी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर एक मुनफरिद हैसियत रखती है, हमारी कॉन्फ्रेंस से मुराद पौधा जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है दही रहनुमा खवातीन की कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम सूबों से दही रहनुमा खवातीन की नुमाइंदगी होती है। और वो पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर जिन मसाइल से वो दो चार हैं और जिन मसाइल से वो तकलीफ महसूस करती हैं उनका हल तजवीज करती हैं और हुकूमती इदारों से उसका हल करने के लिए तजावीज भी और मुतालबात भी पेश करती हैं अपने। और उस कॉन्फ्रेंस से तमाम दई रहनुमा खवातीन जो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकती हैं, और बहुत सी अपनी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इस कॉन्फ्रेंस को कई बार उसमें शामिल नहीं भी हो सकती, वो भी उससे अपने लिए अगले साल के लिए पाकिस्तान के अंदर दई खवातीन की बेहतरी के लिए, उनके जो तालीम के, उनकी सेहत के, उनकी सियासी अमल में शमूलियत के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर जो सिनफी बुनियाद पे मुख्तलिफ तरह का तशद्दुद होता है उसकी रोकथाम के लिए अपने तमाम रूरल वेमेन लीडर्स दही रहनुमा खवातीन अपने लिए लाया अमल भी लेके जाती हैं कि हम अगले साल यानी अक्टूबर से 2023 से अक्टूबर 2024 तक कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको मिल के अपने देहात की सतह पे करेंगी। ये थोड़ा सा हमने उसका बैकग्राउंड को समझा। और अभी तक मेरे साथ दही रहनुमा खवातीन जो शामिल हैं उन सबको एक बार फिर खुश आमदेद। आज की हमारी जो रूरल वेमेन लीडर स्पीकर हैं वो मिस कैसरा इस्माइल साहिबा हैं, जो कि साबका मेंबर हैं पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन की। और उसके साथ साथ वो एक्स मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरगोदा की भी रह चुकी हैं, और कई और हैसियतों से खवातीन की तरक्की के लिए और खवातीन के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने के लिए बहुत अहम सरगर्मियां अब तक अंजाम देती रही हैं। पौधा के साथ भी इनका काफी पुराना ताल्लुक है, और मुझे जो याद पड़ता है जब समीना नजीर साहिबा और पिंडी डिवीजन से थी पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन की मेंबर, और सरगोदा डिवीजन से सरगोदा की जो नुमाइंदगी है वो मैडम कैसरा इस्माइल साहिबा कर रही थी। तो हमें आज बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ हैं, और आज हम बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात 2024 23-24, 23 चूंकि खत्म हो चुका है तो हम 24 लिख रहे हैं, 24 मुतवक्को हैं। उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर रहने वाली खवातीन की सियासी अमल में शमूलियत में दरपेश मसाइल क्या हो सकते हैं, और उसके लिए एक तरफ अगर मसाइल हैं तो मौके भी होंगे दही रहनुमा खवातीन के लिए, उसको हम समझेंगे मिस केसरा इस्माइल की जबानी। और आगे बढ़ते हुए टॉपिक पे जैसे हमने बात कर ली कि पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 विमेंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। एक नजर हम आज की जो वेबिनार उसके एजेंडे पे डाल लेते हैं। आपके सामने है एजेंडा। आप दूसरे नंबर पे जो चीज लिखी हुई देख रहे हैं, अपना और अपने जिला का नाम जरूर लिखें। ये हर वेबिनार के आगाज में हम गुजारिश करते हैं, और इस बार फिर मैं ये तवक्को रखती हूँ कि आप पौधा की टीम को इस दरखास्त को दोबारा दोबारा आपसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मीटिंग के अंदर शामिल होने वाली तमाम दही रहनुमा खवातीन ये समझती हैं कि कितना अहम होता है एक मुलाकात के अंदर हमें ये मालूम हो कि हमारी साथी जो रहनुमा हैं उनका तल्लक पाकिस्तान के किस कोने से है, किस जिले से है और किस सूबे से है। तो बराए मेहरबानी अपने नाम के साथ अपने जिले का नाम
जरूर लिखें। अगर किसी को मसला हो तो पाकिस्तान जो हमारे चैट में जाके मेरे कुलीग हैं वाजिद जो पौधा पाकिस्तान से लॉगिन हुए हुए हैं, उनसे आप रहनुमाई ले सकती हैं डायरेक्ट उनको मैसेज करके। स्पीकर का तारफ है, मौजू है और पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ हमारी गुफ्तगू आज की है, उसका कैसे ताल्लुक बनता है। मिस कैसरा इस्माइल साहिबा, आज का जो उन्वान है आम पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2024, उसमें खवातीन की सियासी अमल में शमूलियत में दरपेश मसाइल और मौके के हवाले से बातचीत करेंगी। आपके सवालात जवाबात होंगे, तजावीज़ और सिफारिशात होंगी। और इससे ज्यादा आप और हम कितनी तकलीफ में हैं उस पे मैं चाहूंगी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस वक्त मैं उस पर बात कर सकूं। मैं इसीलिए खुद को संभाले हुए आप टॉपिक की तरफ चल रही हूँ कि इस पे मेरी और कोई साथी बात करेंगी अभी थोड़ी देर के बाद। मुझ में हौसला नहीं है, आज मैं अपना हौसला बहुत पस्त महसूस कर रही हूँ उस तरफ जाते हुए। तो मैं टॉपिक की तरफ आना चाहूंगी दोबारा। आज का हमारा मौजू है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं आगे 2024 में के स्टार्ट में इंशाल्लाह, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की सियासी शमूलियत में खवातीन की इस अमल में शमूलियत के लिए दरपेश मसाइल क्या हैं और मौके क्या हो सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारी जो आज का मौजू है उसका बहुत क्लियर जो है वो राब्ता बन रहा है जेंडर इक्वालिटी, जो पायदार तरक्की का हदफ नंबर 5 है, नंबर 10 है और नंबर 16 है। इसके ऊपर भी हम इस सेशन के बाद दोबारा इनकी गुफ्तगू को लिंक करेंगे कि जो सब हदफ नीचे लिखे हुए हैं उनके साथ किस हद तक हमारी जो गुफ्तगू है, जो हमारा मौजू है, वो लिंक करता हुआ है। और आप लोग भी गुफ्तगू सुनते हुए इन 3 पायदार तरक्की के अहदाफ को अपने साथ जरूर रखिएगा। सिनफी बराबरी, अदम मसावात में कमी, अमन इंसाफ और मजबूत इदारे, जो कि 5, 10 और नंबर 16 है। कैसरा इस्माइल साहिबा का तारफ जैसे कि मैं दे चुकी हूँ, उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से है और तालीम के अंदर बहुत अहम सरगर्मियां अंजाम दे चुकी हैं इससे पहले। उसके साथ साथ इन्होंने इनका सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके अंदर जिला कौंसिल की हैसियत से इन्होंने बहुत काम किया और बहुत अहम खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। ये रह चुकी हैं पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन की डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से उसकी मेंबर रह चुकी हैं। और उसमें खवातीन के लिए जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस है और उसके अलावा जो वेमेन की प्रोटेक्शन के हवाले से जो हुकूमती सतह पे पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ इकदामात हुए उन पर अमल दरामद के लिए इन्होंने काफी काम किया। और उसके साथ वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर भी रही हैं, सरगोदा से हैं और आज हमारे साथ इस मौजूद में बात करेंगी। थोड़ा सा हम चलते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ। 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस आप सब दही रहनुमा खवातीन की, जो कि 15 से 17 अक्टूबर तक को थी, उसका उन्वान था स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एंड डेमोक्रेसी, जमहूरियत, माहौल और पायदार तरक्की के लिए बचपन की शादियों की रोकथाम। और इसके अंदर एक आज के उन्वान के साथ कनेक्टेड जो बहुत अहम पॉलिसी सेशन था वो था इनहांस इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वेमेन थ्रू वोटर रजिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर जो दई खवातीन हैं उनकी इलेक्शन इलेक्टोरल जो इलेक्शन के अंदर यानी बैसियत वोटर, बैसियत नुमाइंदा, उनकी शमूलियत को बढ़ाने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन और डेमोक्रेसी जो जमहूरी तालीम का फरोग है उस पे काम करने की जरूरत है। इस पे मुख्तलिफ स्पीकर्स ने आपके साथ बात की, बहुत अहम तजावीज आई जिस पे हम बातचीत करेंगे और आपके साथ इस सेशन के एंड में उसकी तरफ जाएंगे। अ, काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं, उस उनको मैं रीड करती हूँ, तब तक मैं दावत देती हूँ मिस मैडम कैसरा इस्माइल साहिबा को कि प्लीज आए और आज का जो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है अ, पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर खवातीन की सियासी अमल में शमूलियत में दरपेश मसाइल और मौके। तो प्लीज मैं दावत देती हूँ मिस कैसरा इस्माइल साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। को। अ, वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी मैम, सब जी दे रहे हैं खातून को, पौधा टीम को, मैडम समीना नजीर साहिबा को मेरा अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि आपके साथ में बात कर रही हूँ। और जो जाहिर है जिस वजह से आप भी बहुत सैड हैं, मैं भी सैड हूँ, वो बाद में आप बात करेंगी।
तो काफी खुशी थी कि मैंने इंशाल्लाह आप सबके साथ आज बातचीत करनी है। और आप बातचीत से ज्यादा खुशी ये होती है कि सब मिल बैठते हैं। जैसे अभी कॉन्फ्रेंस से वापस आए थे तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, और बहुत चीजें हमने शेयर की लोगों के साथ भी और अपनी अपनी कम्युनिटीज में भी। तो उसी तरह से आज भी यही था कि इंशाल्लाह हम आपस में बातें जब करेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। और इंशाल्लाह जाहिर है अल्लाह ताला की मर्जी के आगे बंदा कुछ नहीं कर सकता। जो जो चीजें चल रही हैं, बट काम पौधा ने और हम सब ने मिलकर जो जो हमारी ड्यूटी अल्लाह मियां ने लगाई है वो हमने पूरे करने हैं। तो हम चलते हैं। तो मैडम मेरी आवाज आ रही है सबको? जी, बहुत क्लियर आवाज आ रही है मेरी तरफ। अगर बाकी आवाज में कहीं इशू हो तो प्लीज चैट में हमें बता दीजिएगा। ठीक है। यहाँ मेरी हद तक तो आवाज बहुत क्लियर आ रही है। जी जी मैम, बिल्कुल सही आ रही है। ओके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी, कैसा जारी रखें हम। आपकी जो है इंट्रोडक्शन, आपके जिले के इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा हम ये जरूर कहेंगे कि आप अपनी जर्नी के हवाले से भी मुख्तसरन अगर 2 मिनट में एज एन लीडर अपने आप को भी जी, इंट्रोड्यूस करवा दे, ताकि आसानी रहे आगे समझने में सबको। थैंक यू सो मच। मैं मेरा नाम कैसरा इस्माइल है। सरगोदा मेरा अपना ससुराली जिला है। लेकिन जब से मेरी यहाँ पे शादी हुई तकरीबन 30 हो गए हैं, तो फिर उसके बाद मैं सरगोदा से कहीं, क्योंकि जहाँ पर जो देखा जाए गया कि खवातीन के लिए जो पहले एजुकेशन में बहुत ज्यादा कम मौके होते थे, एजुकेशन पे काम करने की जरूरत थी। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे थे जहाँ पर सड़कें ना होने की वजह से मोर्टेलिटी रेट जो ड्यूरिंग डिलीवरी है, जो खवातीन की प्रॉब्लम्स होती थी, उनके हॉस्पिटल तक पहुंचने का बड़ा प्रॉब्लम था। और जिस फैमिली में, जिस इलाके में मेरी शादी हुई थी, वहां पर ये प्रॉब्लम और भी दूर थी, क्योंकि सरगोदा बहुत एक ज़रई जिला तो है। और इसमें फैमिलीज जो हैं वो स्कैटर्ड भी रह रही हैं, मतलब डेरा जात बहुत ज्यादा हैं, गांव भी हैं, और अपने बड़े बड़े कस्बे भी हैं। लेकिन जो डेरा जात हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, और वहां पर भी सड़कों का ना होना, बारिशों में इस तरह से खवातीन के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। गर्ल्स स्कूल बहुत कम थे। इन चीजों ने वो मुझे, मेरे हस्बैंड ने और उनकी फैमिली ने, इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि जब 33% रिप्रेजेंटेशन हुई 2001 में, परवेज मुशर्रफ दौर में, कि वुमेन काउंसलर्स की रिजर्व सीट्स पे हम आ सकते हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे एज मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नॉमिनेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिला मुकाबला अपनी तहसील शाहपुर से इलेक्ट हो गई। और 2001 से 2004 तक, देन 2005 से 9 तक, एंड देन इस तरह अभी भी जो हमारा बलदियाती निज़ाम था उसमें भी मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी। इस तरह मैंने 3 दफा मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रही हूँ सरगोदा की। और कोशिश यही रही है कि अपनी खवातीन के लिए हमने एजुकेशन में जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल थे उनको अपग्रेड कराया। खासतौर पे अगर मैं कुछ बात करूँ अपनी यूनियन काउंसिल की, अपनी तहसील के, वहाँ पे काफी स्कूलों को हमने अपग्रेड कराया। जो मिडल थे उनको हाई कराया। फिर जो खवातीन जहाँ पर लिंक रोड्स नहीं थी उनको हमने बनवाने की कोशिश की। मैंने उसके लिए काफी तगदो की। और मेरे साथ मेरी अपनी जो खवातीन थी वो भी मिलकर हम ग्रुप्स की सूरत में डिस्ट्रिक्ट नाज़म से, और जो जितने भी इदारे थे गवर्नमेंट सेक्टर में, काम किया। क्योंकि मैं वाहिद खातून पढ़ी लिखी काउंसलर थी 2001 में अपने जिला में। उस वक्त मेजोरिटी अनपढ़ खवातीन की थी। तो फिर अल्लाह ताला ने इस तरह से चांस दिया मुझे कि मैं एक यूएनडीपी के साथ जो खवातीन काउंसलर्स सेलेक्ट हुई ट्रेनिंग के लिए, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पे ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे भी सिलेक्ट कर लिया गया। तो फिर इस तरीके से मुझे भी अपनी जिम्मेदारियों का भी पता चला, और पूरे पाकिस्तान में इस तरह ट्रेनिंग करवाने का भी मौका मिला कि हमें हमारी जिम्मेदारी किस तरह से पूरी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता चलते गए हैं। फिर मैं पूरे सरगोदा जोन के झेस कमेटी की चेयरपर्सन में थी, और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की काफी कमेटियों की थी। तो उस हवाले से बहुत सारे गरीब लोगों को बैतुल माल से और औकाफ से जहेज भी दिलवाए, और गरीबों की मदद की। फिर डोनेशन ले लेके जो अच्छे लोग थे वो डोनेशन भी दे देते थे। इस तरह से भी काफी मैंने खवातीन की हेल्प की। तो उसका रिजल्ट फिर ये हुआ कि नेक्स्ट इलेक्शन जब ये 2005 से 9 तक जो आए, उसमें फिर मेरी फैमिली में मेरा मुझे कहा गया कि आप यूनियन नाजिम की सीट पे खड़े हो। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सपोर्ट किया।
लेकिन क्योंकि हमारा जिला जो है वो जेंडर सेंसिटाइज बिल्कुल भी नहीं था और खवातीन को इस सीट पे कोई इतना पसंद नहीं कर रहा था, तो फिर उस वक्त मैं खुद यूनियन नाजिम की सीट पे नहीं आई, अपने देवर को खड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले टेन्योर में 2001 से 2005 तक जो हमने काम किए थे उसकी बेस पे पहली दफा मेरा देवर जो है वो भी यूनियन नाजिम बना। और ना सिर्फ ये कि वो यूनियन नाजिम तो चले बनता है, लेकिन उसकी स्पेशली रीजन एक ये थी कि हमने बहुत बड़े ताकतवर जो हमारे इलाके के लोग थे, अनवर आजाद टवाना साहब, उनकी एक तरह से इजारादारी हमने खत्म की, क्योंकि पहले यही होता था जब से पाकिस्तान बना कि वो जिसको चाहते थे वो वहाँ का चेयरमैन यूनियन काउंसिल का या नाजिम बनता था। तो ये हम पहली दफा उनके अगेंस्ट खड़े हुए और लोगों ने हमें सपोर्ट किया, तो हमारे मेरी फैमिली को फिर जूनियर नाजिम के तौर पे मेरे देवर को लोगों ने इलेक्ट किया। तो इस लिहाज से भी फिर डिफरेंट इदारे जो हैं जैसे लम्स लाहौर है और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स फौरन जहाँ हमारे यूनियन काउंसिल में आए कि आप लोगों ने क्या ऐसा चेंज किया है कि इतने पाकिस्तान से जब से बने लोग एकदम चेंज होकर उन्होंने आपको वोट दिया। तो बात यही है कि सिर्फ हम जब लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, हम अकड़ में नहीं रहते, तो लोग अपनी बात इजीली हम तक कन्वे करते हैं। और क्योंकि उस दौर में बलदियाती निजाम में उसकी खूबसूरती ये थी कि ग्रास रूट लेवल से चूंकि हम थे, हमें अपने इलाके के हर गली मोहल्ले के हर घर के लोगों का पता था। उनके साथ हमारी खुशी गमी में मीटिंग्स होती थी, हम जाते आते थे सारे। गो के यूनियन काउंसिल जो एक हल्का होता है वो काफी बड़ा था, हमारे यूनियन काउंसिल में 9 विलेजेस थे, 9 गांव थे पूरे बड़े बड़े। लेकिन वो सबके साथ मिलना जुलना, इवन पूरे जिले में ही फिर उस वक्त मिलना जुलना था। और अच्छी हमारी जो एक रेपो बन गई हुई थी। फिर ये कि एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि मैं वाहिद खातून थी उस वक्त अपने इलाके में भी पढ़ी लिखी, तो उस हवाले से भी फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने भी आगे रखा और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि आप हमें इस्लामाबाद और कहीं भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो मुझे सेंड कर भेजते रहे। और इसीलिए फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2015 में जब पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बना, डिविजनल लेवल पे कमिश्नर साहब से जो नाम मांगेगी तो उन्होंने मेरा नाम भेजा कि सरगोदा डिवीजन से कैसरा इस्माइल मेंबर बनेगी। और आपको पता है कमीशन में सिर्फ पंजाब के 9 जो डिवीजन थे उनमें से एक एक खातून ली गई थी। और लकीली मैडम समीना नजीर साहिबा उसमें पिंडी की तरफ से थी। और हमारी जो मंडी बहाउद्दीन और गुजरात साइड से वो थी हमारी डॉक्टर नगीना सदफ साहिबा, पीसीएसडब्ल्यू की मेंबर। उम्मे कुलसूम सियाल थी हमारी मुजफ्फरगढ़ से। तो ये हमारी माशाल्लाह वो खवातीन है जो हम डे वन से सब 2001 से ही इकट्ठी है। अब मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनी, फिर आगे चलते चलते जहाँ तक पहुंची। और इसके अलावा बहुत फिर शुक्रिया। जी 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 जी। ठीक है, मैं चाहती कि ठीक है मैडम, बात जारी रखें, फिर हम आगे चले इंट्रोडक्शन की तरफ। वेरी गुड कन्वर्सेशन चल रही है आप लोगों की, पॉलिटिकल हिस्टोरी हिस्ट्री। वो इसलिए कि माशाल्लाह आपके साथ बात करने का मौका मिला है, तो आपने कहा है कि बताएं। जो पंजाब मिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है उसमें चूंकि वो पॉलिसी मेकिंग इदारा था, तो उसमें फिर जितने भी हमारे लॉज और फैमिली लॉज वगैरह होते थे उनकी हमें नो हाउ होती रही, तो उसकी अवेयरनेस फिर हम पंजाब मिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के प्लेटफॉर्म से अपने डिफरेंट कॉलेजेस, बॉयज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कम्युनिटीज में हमने उनकी अवेयरनेस दी। हमारे साथ कमीशन के लोग भी होते थे, मेरे साथ लॉयर्स भी होते थे और मैं खुद भी उनमें गो थ्रू हो गई थी। तो इस तरह से हरासमेंट ऑन द पब्लिक प्लेसेस और वर्क प्लेस, उस हवाले से प्रोटेक्शन बिल पे इस तरह से हमें अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का और लोगों ने इसको सुना भी। फिर वुमन हेल्पलाइन जो 1043 थी उसके हवाले से काफी अवेयरनेस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है अभी तक। अभी साथ साथ मैंने विमेन सरगोदा की भी 1 साल पहले मेंबरशिप ली, तो उस हवाले से विमेन की इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए भी स्ट्रगल कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आपका साथ रहा सबका, तो ये चीजें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। जी नहीं। बहुत शुक्रिया मैडम। मैं चाहती कि थोड़ा सा आप मुख्तसरन सरगोदा का जिक्र करते हुए जो अहम चीजें हैं हम आगे चलें, जाके वेमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तरफ, जो चैलेंजेस दरपेश हैं हमें और क्या है उसकी तरफ चलेंगे। तो पहले हम प्लीज जी सरगोदा जी के इंट्रोडक्शन से आगे मूव ऑन होते हैं। जी जी, थैंक यू मैडम। जी। सरगोदा का मैप आई थिंक चल रहा है। इस सरगोदा का मैप देखेंगे आप, हमारा जिला सरगोदा जो है जो पुराने जमाने में 1849 में ये डिस्ट्रिक्ट शाहपुर कहलाता था।
और शाहपुर के अंदर जो हमारा सरगोदा अब नाम है, ये था उस वक्त तहसील लेवल के नाम था। अच्छा, वो बहुत एक वास्ट एरिया था जो दरिया जेहलम से लेके, जम्मू से लेके और इधर सारे जुनूब तक सारे एरियाज को कवर करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंतजामी अमूर में आपको पता है मुश्किलात आती हैं, तो फिर अंग्रेजों ने इसको तकसीम करके तो गुजरात और शाहपुर जिला अलग अलग कर दिए। और इसी चीज को चलते चलते आगे जाके फिर और इंतजामी अमूर को करते करते ज़ाहिर है काफी लंबी स्टेज, फिर खैर 19, ये हमारा जो शाहपुर जिला है ये सुकड़ता रहा और इसमें से नए जिले निकलते रहे। और जो हमारा जो सरगोदा शहर है, जो सरगोदा जहाँ पर 1914 में, जी मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही? जारी जी रखे जी मैडम। जी। तो 1914 में फिर सरगोदा में हेडक्वार्टर जो शाहपुर का जिले का था वो मुंतकिल किया गया, और जहाँ लिखा यह जाता था कि जिला शाहपुर बामुकाम सरगोदा। तो इस जहाँ सारे ऑफिस आ गए डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो जब पाकिस्तान बना है उसके बाद से फिर जो गवर्नमेंट थी जहाँ पर उन्होंने फिर ट्राई की कि सरगोदा को डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, और इस तरह 1960 में शाहपुर की बजाय फिर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा अनाउंस हुआ। और इस क्योंकि सारे हेडक्वार्टर ये था पूरे डिवीजन का भी और इसका, तो हमारा सरगोदा जो है वो एक तरह से डिविजनल लेवल का हेड है, डिविजनल हेड है। और इसमें 4 जिले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट भक्कर, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, डिस्ट्रिक्ट खुशाब और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा खुद। तो इस तरह ये 4 जिले मिलकर सरगोदा डिवीजन बनते हैं। तो सरगोदा डिवीजन जो है, और खासतौर पे हमारा जो सरगोदा है ये मशहूर है बहुत खूबसूरती के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर माल्टों का बहुत खूबसूरत बागात है। तो सर्दियों में खासतौर पे जहाँ पे किन्नू और माल्टे के बागात हैं, क्योंकि ये ज़रई जिला है और ये मैदानी और नहरी इलाका है सारा इसमें। और ये हमारी जो सतह समंदर से इसकी हाइट तकरीबन 550 से 750 फीट है। और ये चूंकि 2 दरियाओं के दरमियान में है, दरिया चनाब और दरिया जेहलम के दरमियान में है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा नहरी निज़ाम भी है। नहरी सिस्टम होने की वजह से यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत अच्छी है और अच्छी फसलें देती है, जैसे गन्ने की फसल है, चावल है, माल्टा है और गंदम है, चारा है। तो ये सारी जहाँ की क्रॉप्स वो हैं जो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मुहैया करती हैं। और इवन जो अब हमारे यहाँ पे सिट्रस फैक्ट्रियां बन गई हुई हैं, जहाँ पे ऑरेंजेस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के तैयार होते हैं और उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और पाकिस्तान में भी भेजा जाता है। इसी तरह मैडम जो हमारे यहाँ पे 3-4 शुगर मिल्स हैं जिनमें हमारे गन्ना जाता है और चीनी बनती है, और वो भी इस तरह से बहुत मतलब एक तरह से जाती है इस चीज, खूबसूरत जाती है कि लोग गन्ने की जो जब कटाई होती है तो उसमें हमारे मेल मेंबर्स के साथ साथ बहुत सारी फीमेल खवातीन जो हैं मजदूरी करती हैं कटाई के सीजन में भी और लोडिंग अनलोडिंग में भी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में काफी खवातीन इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली भी। तो फसलों की कटाई छटाई और इन सारी चीजों में आ जाता है। फिर एक और सरगोदा की सबसे खूबसूरत बात है क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट एक तरह से बनता है इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान तक। तो जहाँ सबसे पुराना रेलवे निजाम जो है ना वो 1886 से ऑनवर्ड रेलवे निजाम बना हुआ है, जिसमें लाइनें जो है वो जहाँ से मुख्तलिफ एरियाज को कनेक्ट करती है, मुल्तान और कराची तक जाती है। तो ये सारे वो चीजें हैं जो सरगोदा को बाकी जगहों से मुनफरिद करते हैं। और फिर हमारे पास सरगोदा की 7 तहसीलें हैं जिनमें भलवाल है, भेरा है, कोट मोमन है, सिलावाली है, साहिवाल है, शाहपुर है और सरगोदा खुद है। तो इन 7 तहसीलों में जो हमारा भेरा है वहां पर आपको पता है कि ये साल्ट रेंज के बिल्कुल साथ है। तो साल्ट रेंज के साथ होने की वजह से भेरा और म्यानी में नमक क्योंकि खेड़ा के मुकाम पे होता है तो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जहाँ पर म्यानी और भेरा से होती है। तो इसलिए नमक की तरसील भी हमारे काफी जाती है दूर दूर तक। फिर यहाँ पे हमारा एक और बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है स्टोन क्रशिंग के हिसाब से। सरगोदा जो है दुनिया में, एशिया में बल्कि सबसे बड़ी जो मार्केट है वो स्टोन क्रशिंग की है सरगोदा में, जहाँ पर हजारों लोग रोजगार कमा रहे हैं और उनकी फैमिलीज हैं। और अच्छी चीज ये है कि सब जो है ना जहाँ पर जितने भी स्टोन क्रशर मालिकान हैं उन्होंने अपने मजदूरों को लेबर डिपार्टमेंट के साथ सोशल सिक्योरिटी के साथ उन्हें रजिस्टर भी करवाया हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ साथ मैडम यहाँ एक और जो नई एडवांसमेंट हुई है मैं आपको बताऊं कि सरगोदा की ज़रई जमीन तो बहुत ज्यादा है और अच्छी है, लेकिन साथ साथ सरगोदा की जो जमीन है वो सेलन ज़दा भी है।
सेम ज़्यादा और कलर वाली भी थी। तो उस हवाले से जो हमारा पंजाब गवर्नमेंट का फिशरीज डिपार्टमेंट है, उसने जहाँ काफी अच्छा काम किया कि जहाँ पानी खड़ा होता है उन उन एरियाज में फिश फार्मिंग करवाई। आप इमेजिन करें कि सरगोदा में अब इतने फिश फार्म्स बन गए हुए हैं कि जहाँ से फिश ना सिर्फ सरगोदा को प्रोवाइड होती है बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाती है और अफगानिस्तान में भी एक्सपोर्ट होती है। तो इस तरह से जहाँ फिश फार्मिंग के साथ भी हमारे जो लोग हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, बहुत सारे जो है वो उसके साथ अटैच हैं, जिसलिए उनकी इकोनॉमिकल माशाल्लाह एम्पावरमेंट हो रही है। तो सरगोदा में इस तरह से काफी चीजें हैं। और हमारी अगर बात की जाए आबादी सरगोदा की जो है 2017 के सेंसस के मुताबिक 39,04,000 थी, जो कि अब नया जो सेंसस हुआ 2023 में इसमें 43,34,448 ये आबादी है, कुल आबादी सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की। जे मैं डिवीजन की बात नहीं कर रही, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की आबादी। अच्छा, मैडम, इसमें आप आबादी का फिगर अगर रिपीट कर दें, पास्ट में क्या था और अभी क्या? ये 2017 में जो रिकॉर्ड हुआ था वो था 39,04,000, ठीक है, और यानी कि यस मैडम। 39 लाख। और अब जो है 23 में ये है 43,34,448। थैंक यू। जी। और अगर आप कंपैरिजन करें दोनों का, मतलब इतने सालों में 4-5 साल के ग्रोथ रेट, तो वो बनता है हमारा सरगोदा का 2.70%। यानी कि पॉपुलेशन जो है हमारी इस तेजी से बढ़ रही है सरगोदा की। अगर देखें पाकिस्तान में तो सबसे, पंजाब में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है जल्दी से भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की, उसकी 3% है, हमारी 2.70% है। तो हम ज़ाहिर इंक्रीज करीब को, है। हाँ, जबकि हमारे साथ ही हमारा एक करीब है जिला भावल नगर। है, हमारा झंग जिला है बिल्कुल सरगोदा का नेबरिंग, उसकी 1.7 समथिंग है, उसकी कम हुई है ग्रोथ रेट, हमारी बढ़ रही है। तो ये आबादी भी हमारा एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है कि जहाँ पर अब आपको बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड को लोगों ने हाउसिंग कॉलोनीज में कन्वर्ट करना शुरू किया हुआ है। तो ये भी एक बैठ रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो, आप देखें जो हमारा एजुकेशन रेट अगर देखा जाए तो सरगोदा में इस हवाले से एक चेंज आई है बहुत ज्यादा। आज से अगर 20 साल पहले की मैं बात करूं, 2001-2-3 की, तब लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम था क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी कम थे, लड़कियों को पढ़ाना कम लोगों ने शुरू किया। अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज आई है। तो 2004 से 2005 में सरगोदा यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए हम सब विमेन काउंसलर्स ने, हमारे नाजमीन ने, डिस्ट्रिक्ट नाजिम अमजद अली थे, उन्होंने कोशिश की थी कि सरगोदा में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उससे पहले नहीं थी। तो उस यूनिवर्सिटी का क्याम किया जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने और जो हमारे गवर्नर थे खालिद मकबूल साहब, उन्होंने, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी बनी। आप इमेजिन करें कि सरगोदा यूनिवर्सिटी बनने के बाद तो ऐसे जैसे लड़कियों की तो माशाल्लाह से ईद हो गई है ना। हमारी सरगोदा यूनिवर्सिटी अब तक, मतलब 2004-05 से अब तक माशाल्लाह, जहाँ पर आप लड़कियों की रेशो देखें तो आपको 70% लड़कियां नजर आती हैं, 30% बॉयज। और उसमें हर कैडर, वहां जहाँ पे BS, MPhil, PhD, इन सब चीजों की क्लासेस हो रही हैं, इन सब से लोग बहुत ज्यादा मतलब निकल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के। और एक बहुत चेंज आई है यूनिवर्सिटी बनने से। सरगोदा में बिजनेस बहुत बढ़ गया है, टेक्सटाइल का बिजनेस और इस तरह। और खवातीन को भी रोजगार के काफी मौके मिले हैं, और जो बच्चियां हॉस्टल में रह रही हैं वो भी जहाँ पर इस तरह से जैसे एम्ब्रॉयडरी और इस तरह के कामों में वो इन्वॉल्व है। तो इस तरह से एजुकेशन का जो अब लिटरेसी रेट है हमारा सरगोदा का, वो है 63%। तो इसमें माशाल्लाह से काफी अच्छी जो है ना प्रोग्रेस हुई है। तो आप इस और लड़कियों के बहुत सारे जो स्कूल हैं वो अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी स्कूल्स बन गए हुए हैं। कॉलेजेस लड़कियों के सरगोदा शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 गर्ल्स कॉलेजेस हैं। तो ये बड़ी बात है क्योंकि पहले सिर्फ 2 थे, उसके बाद 3 हुए, अब माशाल्लाह से 5 गर्ल्स कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको मास्टर्स लेवल तक की सारे क्लासेस हो रही हैं। और 3 यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं, एक हमारी पब्लिक सेक्टर की, 2 प्राइवेट सेक्टर की। और उन यूनिवर्सिटी से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, तो उसमें भी हमारे जो
DHQ तो एक ही है सरगोदा में, उसको अपग्रेड किया गया है पहले भी, और अभी दोबारा से उसमें बहुत सारे नए वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कार्डियोलॉजी वार्ड बनाया जा रहा है उसमें। और इसी तरह जो हमारा जो कैंसर वार्ड, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। और जच्चा बच्चा अलग हमारा हॉस्पिटल है DHQ के साथ, मौला बख्श हॉस्पिटल, उसमें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स का इंटैक्ट किया जा रहा है। BHUs हैं, RHCs हैं, इन सब में गवर्नमेंट जो है ना उसने काफी सारे नए चेंजेस किए हैं और काम कर रहे हैं। उस हवाले से बड़ी अच्छी चीज चल रही है। आगे हम आ जाते अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तरफ, जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमने आगे इलेक्शंस की तरफ जाना है 2024 में इंशाल्लाह। तो अगर हाँ, 20। एक्सक्यूज मी मैम, अगर 1 मिनट के लिए हम पूछ लें। बहुत से साथियों ने हमें अविवाहित में ज्वाइन किया है और पहली बार हमारी मीट आज के वेबिनार में शामिल हो रहे हैं। आप सबको एक बार फिर पौधा पाकिस्तान की तरफ से खुशामदीद। आपका कोई भी सवाल हो साथ तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक मैडम कैसरा जो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करती हैं वो आपके सवालों के जवाब भी देंगी। और अपने नाम के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम प्लीज चैट में डाल दीजिए जिन्होंने नहीं डाला। बहुत शुक्रिया मैडम, जारी रखिए। जी। अ, जी मैं बात कर रही थी हम कि हमने अब जी जी, इंशाल्लाह जारी इलेक्शंस रखिए। में, इलेक्शन के बारे में हमारी जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जो वोटर्स की तादाद अभी जो 2023 में जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो हैं तकरीबन क्या इसको कहेंगे, 26,48,560 ये कुल वोटर्स की तादाद है सरगोदा में। ठीक है। और इसमें जो हमारे खवातीन की तादाद है रजिस्टर्ड वोटर की, वो है 12,40,534। यानी कि हमारे खवातीन के जो 46.73 खवातीन के वो रजिस्टर्ड हैं। इस तरह से हमारी जो आबादी है उसमें खवातीन है, तो उसमें खवातीन 46.73 रजिस्टर्ड वोट है हमारे पास। और मर्दों की जो रजिस्टर्ड वोट है वो 54% है। तो जो 2018 में अगर देखा जाए टर्नआउट कितना रहा है, कास्ट कितने, तो हमारा खवातीन का रहा 44.2%। यानी कि टोटल जो खवातीन के वोट कास्ट हुए वो तकरीबन बनते हैं 54 लाख नहीं, सॉरी मुझे फिगर में हो रहा है, 5,48,983। ये हमारे वोट कास्टिंग कास्ट हुए हैं खवातीन ने जो वोट कास्ट किए। और इस लिहाज से हमारा टर्न आउट बहुत सारे एनएस में, बहुत सारे इलाकों में बहुत अच्छी 47 तक की खवातीन का टर्न आउट है। और खासतौर पे शहरी इलाकों में हमारा टर्न आउट। और अभी साथ साथ उम्मीद की जा रही है क्योंकि हमारे 23 में जो जितने भी हमारे अभी सेग्रीगेशन, तो उसमें जो आप देख रहे होंगे मैप भी है कि 2023 में वोटर्स को एज वाइज भी जो तकसीम किया गया सरगोदा में, तो उसमें आप देखें कि 18 से 35 साल के जो वोटर्स रजिस्टर्ड हैं खवातीन, वो हैं तकरीबन 44.9%। फिर इसी तरह जो हमारे 36 से 45 साल की खवातीन वोट रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो है 21.8% बनती हैं। और 46 से 55 ईयर्स तक की जो खवातीन रजिस्टर्ड हैं वोटर, वो है 14.2 यानी कि 14.2%। फिर आगे चलते हैं तो फिर है जनाब 56 से 65 ईयर्स तक की खवातीन है 9.3%। और 66 से ऊपर जो है वो भी 9.5% है। तो ये वो परसेंटेज है जो अब हमारी एज वाइज भी तकसीम कर दी गई है कि ये इतनी एज की खवातीन सरगोदा में इतने वोटर्स हैं। तो इस तरह से हमें नजर ये आता है कि हमारी जो यूथ है माशाल्लाह माशाल्लाह जो 44.9 यानी कि 45% जिनके वोट रजिस्टर्ड हैं, वो हमारी एक्चुअली पावर है जो हमें वोट कास्ट करे। अगर सारी की सारी यूथ करती है तो फिर बेहतरीन इंशाल्लाह लीडर्स को चुनेंगे। तो इलेक्शंस में 2018 की इलेक्शंस में भी अगर देखा जाए तो हमारे मेल मेंबर तो यहाँ पे करते ही करते हैं, तो उनमें से
जो हमारे खातून कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लिया था, उनमें भी डॉक्टर नादिया अजीज हैं जिन्होंने एनए के इलेक्शंस लड़े थे और अच्छा खासा उनका कंपटीशन हुआ था। हो के वो हार गई, लेकिन उन्होंने एमएनए के इलेक्शंस अच्छे लड़े और लोगों ने उनको काफी अच्छा वोट दिया, टर्न आउट भी अच्छा रहा। लेकिन चूंकि पार्टी बेसिस पे इलेक्शन थे तो फिर सरगोदा से जो पार्टी थी वो एक और पार्टी जीत गई थी और डॉक्टर नादिया साहब हार गई थी। इसी तरह बलदियाती इलेक्शन में भी काफी हमारी खवातीन अब आती हैं और अब अच्छी बात यह है कि हमारे हर लेवल पे जो खवातीन आती हैं, पहले चूंकि सिर्फ अनपढ़ खवातीन को या मेड्स वगैरह को काउंसलर बना दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता चेंज ये आई है कि अब पढ़ी लिखी खवातीन और प्लस ये कि अच्छे घरानों के जो लोग हैं वो अपनी खवातीन को भी सियासत में लेके आ रहे हैं, जिससे माहौल काफी बेहतर हुआ है और अच्छा हुआ है। और जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसको कमेटियां बनाने के दफा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारे पास खवातीन नहीं है जिनको हमने डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियां जो होती हैं उनमें डालना डालना होता है। तो ये एक चेंज है ये। और जी नहीदा, अभी मैं बोलती जाऊँ या कोई क्वेश्चन आंसर है प्लीज? चैलेंजेस ऑफ वुमेन। जी, तो हमें जो है मैंने हाँ जी, मैं बात करी थी कि आपने जैसे अभी पास्ट के इलेक्शन का सिनेरियो बताया, तो अभी हम अगर हम अपने सामने रखे 2024 का इलेक्शन, तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की वेमेन वोटर्स के लिए, और उसको कैसे देख रहे हैं हम सब लोग? जी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की खवातीन के लिए जनरल इलेक्शन में इस दफा कोई खातून अभी नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके कि डॉक्टर नादिया ही शायद दोबारा खड़ी हूँ। रीजन उसकी ये है क्योंकि रिजर्व सीट्स के लिए ज्यादातर लोग जो है वो विलिंग होते हैं और आ भी रहे हैं, विलिंग हो भी रहे हैं, हर पार्टी बेसिस पे है। और पार्टीज जो है वो फिर रिजर्व सीट्स पे अपने मनपसंद चाहे फैमिली की खवातीन है या वो समझते हैं कि जो लाहौर और इस्लामाबाद में बैठी फैमिलीज हैं उनमें से किसी ना किसी को वो नॉमिनेट कर देते हैं कि इजलास में आने जाने की वो आसानी रहे। तो इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन है वो फैमिलीज में चली जाती है। और जो वर्किंग वर्कर्स हैं, पार्टी की अच्छी वर्कर्स हैं, उनको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, बहुत कम ऐसा हो रहा है। तो अभी भी यही चैलेंजेस हैं कि एक तो ये कि वो पार्टीज की अच्छी वर्कर्स को अकोमोडेट अभी भी नहीं किया जा रहा। हालांकि आपको पता है कि अब तो ये जो एक चेंज आई हुई, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हर पार्टी जो है वो 5% खवातीन को जरूर नॉमिनेट करे जनरल इलेक्शन के लिए, हौसला अफजाई करे उनकी। और लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी खातून का नहीं पता मस्जिद कि कोई खातून खड़ी हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, रिजर्व सीट्स के लिए मुख्तलिफ लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा चीजें आ रही हैं मुझे कि माली तौर पे खवातीन मुस्तहकम नहीं होती, क्योंकि जो वर्कर खवातीन हैं वो बहुत सारी ऐसी बहुत अच्छी वर्कर्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है माली तौर पे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज के नहीं है। तो जो पार्टीज की फीसें हैं या इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेशन पेपर जमा कराते वक्त जो वो प्लस एक इलेक्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर आते हैं, खर्चा जो आता है उसको वो मीट नहीं कर पाते, तो फैमिलीज फिर उनको सपोर्ट इतना नहीं करती। तो हम एक अच्छी लीडरशिप वाली खवातीन से भी फिर महरूम रह जाते हैं। और जो तीसरा चैलेंज है वो मेरे नजर में वो आ रहा है कि वो ये कि जेंडर सेंसिटाइज पे खुद मैं भी और आप सब हम इदारे मिलके गुज़श्ता 20-22 साल से बेतहाशा काम कर रहे हैं, लेकिन लेकिन स्टिल जेंडर पे बहुत काम करने की जरूरत है। औरतों को आगे से आने से रोकने के लिए उनके रास्ते में एक ये चीज भी डर है कि उनको हरास किया जाता है या उनकी किरदार कुशी की जाती है, जिस वजह से फिर खवातीन एनकरेज नहीं होती या फैमिलीज वाले भी इतना एनकरेज नहीं कर रहे। तो ये जो चीजें हैं ये जब तक खत्म नहीं होंगी और पार्टीज खुद अपने तौर पे गरीब खवातीन को खड़ा नहीं करेंगी और उनको एक पब्लिसिटी या उनके सारे वो नहीं चलाएंगे इलेक्शन के लिए कैंपेन, तब तक जो है ना खवातीन के लिए ये चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस को खत्म करना जो है वो फिर हम सबका काम है। और सबसे बड़ा एक और चैलेंज है, आपको पता नहीं था, हम खुद भी आपके साथ मिलकर कम उम्र की शादी की रोकथाम पे काम कर रहे हैं। तो हमारे जहाँ बहुत सारे गांव में अभी भी कम उम्र की शादियां हो रही हैं, तो ये भी एक रीजन बन रही है।
कम उम्र की जो बच्ची है शादियों की जाती है, वो अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि उसने क्या करना है, या इवन वोट भी कहाँ कास्ट करना है। उसको घर वाले या उसके हस्बैंड या उसकी फैमिली बताती है कि आपने जहाँ पे ठप्पा लगाना है तो वो वहां लगाती है। तो उस खातून ने या उनमें से खवातीन ने आगे आने नहीं उनको आने दिया जाता, ना घरों से बाहर निकलने दिया जाता, जिस वजह से वो भी अच्छा अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकती। और एक और जो चीज है, मिसाइल क्योंकि बहुत ज्यादा है ना हमारे गर्ल चाइल्ड की बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कम है, लड़कियों की रजिस्ट्रेशन कम करवाई जाती है। स्टिल इस पे काम हम कर रहे हैं और करने की जरूरत है, क्योंकि उसका फायदा फ्यूडल्स को होता है कि उनकी जो जायदाद है वो फिर तकसीम नहीं हो सकती ना। तो जायदाद को बचाने के लिए वो जो बच्चियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई जाती। इस तरह के निगलेक्टेड एरियाज हैं जो चैलेंजेस हैं। लेकिन इन्हीं चीजों को मेरा ख्याल है कि ले जाके इन्हीं चीजों के ऊपर हम काम करके इसको हम अपने स्ट्रेंथ बना सकते हैं, हम खवातीन को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। क्या ख्याल है आपको? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। ख्याल हमारा बिल्कुल, हम आपके साथ मुत्तफिक हैं। मसाइल को कम करने के लिए जो वो खास तौर पे वो जो कंपोनेंट है, वो जो टॉपिक है, उसको अपना एजेंडा बनाना होगा अपनी कम्युनिटीज में काम करने के लिए। तो तभी दही रहनुमा खवातीन पाकिस्तान के कोने कोने से शामिल हैं, और इंशाल्लाह इसको जब टारगेट करेंगी तो इसको भी अचीव कर पाएंगे हम। जी बिल्कुल। अ, मैं चाहूंगी कि अभी तक यहाँ तक जो हमारी बाकी रूरल वुमेन लीडर्स इस वक्त हमारी इस गुफ्तगू में शामिल हैं, इस वेबिनार का हिस्सा हैं। कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आप बात करना चाह रही हो, तो प्लीज आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ हैंड रेज करके, इस तरह से। तो कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई शामिल होना चाह रही है हमें, तो प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। नाहिदा जानी बुशरा तबस्सुम बात कर रही हूँ जगह से। जी बुशरा, बात कीजिए। खुश आमदेद बुशरा, बात कीजिए थैंक प्लीज। यू। थैंक यू। आज काफी अरसे के बाद मैं वेबिनार में शामिल हुई हूँ। एक्चुअली मेरा मोबाइल का मसला था तो मैंने नया खरीद लिया। तो बस अपनी हाजिरी लगवाना चाह रही थी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी रही इलेक्शन के मतलब। क्वेश्चन कोई नहीं है, सुन रही थी। लेकिन आज एक दिल में उदासी सी भी है। हाँ, हमारी साथी एक बिछड़ी है, हमारे दिलों में रहेगी हमेशा। तो बस पता नहीं कब कहाँ कौन किसको छोड़ जाए। एक उदासी सी रहती है दिल में कि जब हमारी साथी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हम में से जो बिछड़ रही हैं, दुनिया पानी से कूच कर रही हैं। मेरा बहुत दिल उदास था वीर कोलन के लिए। बड़ी एक बहादुर खवातीन थी हमारी तरफ। मैं तो सलाम पेश करूंगी। उनकी तरफ देख के बहुत सारी हिम्मत आ जाती थी काम करने में आगे। मैं तो अपने कामों में एग्जाम्पल कोड करती थी कि अल्लाह ताला सबको ऐसी हिम्मत दे। और वीर कोलन हमारे दिलों में हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू जानी। बुशरा, आप ने जो बात की, हाँ, आज हम दो साथियों को खो चुके हैं। कल हम वीरू कोलोन के लिए शाम तक परेशान थे। आज जो है हमारे साथ हमारी एक और साथी बिस्मिल्लाह अकरम, जो कि अभी रिसेंटली हमारे साथ शामिल हुई थी। ये जो कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस्लामाबाद आई थी, और ये आज हमारा साथ छोड़ गई। अभी 1:30 बजे इनका जनाजा था, और बहुत तकलीफ दे है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इनकी मरहुमा के लवाकिन को सब्र दे। और वीरो कोलन के लिए आज सुबह जब मैं ये बात करी थी बुशरा, तो
सबका दिल बहुत उदास था और हमने कहा कि आज का जो वेबिनार है उसके अंदर शायद हम थोड़ा सा तज़किरा कर दें। लेकिन वीरू कोलन का जितना हमारे साथ यानी पौधा के साथ और आप सब दही रहनुमा खवातीन के साथ जितना लंबा साथ है, उसके लिए वीरू कोलन के लिए डेडिकेटेड जो अगला वेबिनार है उसमें हम सारी गुफ्तगू ही उसकी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में जो उसने शामिल हुई है, जैसे उसे अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल उसने की है, और उस सारे पे हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि दिल बहुत भरा हुआ है आपकी तरह सबका। तो इंशाल्लाह अगले बुध को हम सारी गुफ्तगू ही वीरू के नाम पे करेंगे, और अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लिए भी बेहतरी हो। और हम सबको आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुलदस्ते में से काफी सारे वो सीनियर लोग जो हमारे साथ रहे हैं काफी पुराने अरसे से, दो साथी हमें से, तीन साथी हमें से पहले खो चुके हैं, और अभी अक्टूबर के बाद कल और आज के यानी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दो साथी दही रहनुमा खवातीन हमसे बिछड़ गई। तो बिल्कुल हम सब इस गम में बराबर के शरीक हैं। और स्टार्ट में शायद मैंने कहा था कि आज जो मोमेंटम है बात करने का और जो हिम्मत है वो इसीलिए डाउन है, मैं इस टॉपिक की तरफ खुद बात करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कल से हम जिस तकलीफ में थे, आज सुबह एक न्यू मेंबर जो अभी हमें ज्वाइन किया एक और चल बसी, तो नुकसान मतलब सुबह जब बात कर रहे थे और मैं और कैसरा, तो बाकायदा फोन पे रो रहे थे, जी, बिल्कुल हमारा ऐसे ही कंट्रोल खत्म हो रहा बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बिस्मिल्लाह अकरम हमारे सरगोदा की माशाल्लाह जान थी। ये एक बहादुर जर्नलिस्ट थी और साथ साथ वुमेन राइट्स पे हमारे साथ साथ काम करती थी। और अभी बड़े शौक से वो पौधा के साथ शामिल हुई, और ये देखें कॉन्फ्रेंस में आई, था ये। और बहुत सारे अपने नए फ्रेंड्स बनाए बड़ी खुशी खुशी। कोई अंदाजा ही नहीं था कि आज, अभी रात को मेरी उससे बात हुई है और हम कोई आधा घंटा गपशप करते रहे। कहती है बाजी कोई मसला नहीं, मैं भी जूम पे से इंशाल्लाह आऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और सुबह आज देखें दिन में 10 बजे खबर आ गई कि बिस्मिल्लाह खान फौत हो गई। मुझे बहुत अफसोस और इस का मुकाम है। अल्लाह ताला की ज़ाहिर है चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ अचानक से देखे कहते हैं कोई पता नहीं क्या हुआ है। और उधर से वीरू कोलन का ज़ाहिर है बहुत ज्यादा अफसोस था, क्योंकि मैं खुद भी उससे मिली हुई थी कॉन्फ्रेंसेस में, उसकी बातें सुनी हुई थी। जितनी वो बहादुर औरत थी और जितने अच्छे तरीके से देखिए अपनी खवातीन के को लेके आगे बढ़ रही थी और बॉन्डेड लेबर पे काम कर रही थी। तो इस तरह की खवातीन बहुत कम होती हैं। जो मसाइल उसने फेस किए, अब आगे खवातीन को वो रास्ता देगी कि आपने कहा किन इदारों के साथ मिलके आगे बढ़ना है, वो आपकी हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि समीना अजीज साहिबा, नहीदा, आप, हम सब मिलके थोड़े थोड़े लेवल पे जो भी किसी से होगा, इंशाल्लाह कोलन बरादरी को और वीरू कोलन को जिंदा रखेंगे और इसको इंशाल्लाह। ट्राइब्यूट पेश करेंगे। जी, हम अगले हफ्ते बहुत तफसील से वीरू की बात करेंगे, उसकी सारी बातें अब तक हम सबके साथ जो उसकी यादें महफूज हैं उस पे। और तकलीफ बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ना कि मैं इस पे आज बात नहीं कर सकती, आज मैं हौसला हारी भी हूँ। और अल्लाह ताला हमें हौसला दे। जी, जी हैंड आमीन। रेज हुआ है शमीम आफ्ताब साहिबा का। आप कुछ कहना चाह रही हैं शमीम? जी जी अस्सलाम हमारी वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैम। मैं जी मेरे ख्याल में दूसरी मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। उससे पहले बिस्मिल्लाह अकरम साहिबा ने मुझे करवाया था और आज उनका ही दिन है कि वो चली गई। वो ओह, सबसे पहले तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी मेंबर भी मेरे चैम्बर की बनी, सरगोदा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, और उसमें बहुत लगन थी, काम का जज्बा था, बहुत काम करना चाहती थी। और जब उसे मुझे पता चला कि आप कोर्ट मोमेंट से हैं, तो कहती है मैंने पौधा के साथ वहाँ काम कर रही हूँ, आपको मैं बुलाऊंगी, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम कर रही हैं, हम मिलके वहाँ काम करेंगे। तो आज मुझे भी मैं यूके में हूँ, आई हुई हूँ छुट्टियों पे, तो मुझे आज ही पता चला मेरे चैम्बर के उसमें ग्रुप में डला हुआ था कि उसकी डेथ हो गई है सुबह और जनाजा भी हो गया है। तो अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए और उसके आमीन घर वालों को सब्र दे। तो आमीन। मेरी जी बड़ा अब अभी तो सबसे पहले तो मैं कैसरा साहिबा के जो उन्होंने ब्रीफ किया, उसको मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने सरगोदा का जिस तरह से फेस दिखाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओरिजिनल फेस आप लोगों ने देखा। और सरगोदा में बहुत काम हो रहा है अब।
पहले जो कैसरा ने जैसे बताया, या मैं अपनी बात करूं तो मैं 95-94 से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। ना सिर्फ सरगोदा बल्कि चकवाल और इस्लामाबाद पिंडी में भी। और मैंने इस्लामाबाद में बहुत काम किया, पिंडी में, चकवाल में, लेकिन अब जो क्योंकि मेरी सीट, मुझे रिजर्व सीट जो है वो सरगोदा की थी, तो इसलिए फिर फोकस मेरा पिछले तकरीबन 10 साल से बहुत ज़्यादा सरगोदा पे है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे भी चलाए। अपने मेरे है ट्रस्ट है, अल नूर वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके अंडर मेरे काफ़ी सारे इदारे चल रहे हैं। तो बहुत से मसाइल तो कैसरा साहबा ने यहाँ पे बता दिए कि ख्वातीन को कौन से दरपेश हैं। और अभी आपने थोड़ी सी देर पहले बात की थी वोटर्स की, कि वोटर्स को क्या यस। प्रॉब्लम्स होंगे। तो वोटर्स का प्रॉब्लम सबसे बड़ा तो यही ही है हमारा, कि हमारे रजिस्टर्ड अभी भी नहीं लोग कर रहे, शऊर नहीं है। और आपको पता है लास्ट डेट भी हमारी मेरे ख्याल में अब खत्म हो गई है, क्योंकि यस। इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है। तो उसमें हमने बड़ी कोशिश की है वहाँ पे अपने लोकली के जितना भी हो सके हम नए रजिस्टर्ड करवाएं, और उसमें यह है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा जो हमारा 24 का आ रहा है इलेक्शन, इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी ये जो बड़ा वोटर का हमारे पास है ना, अभी भी यहाँ पे भी बताया गया है कि 25 से 35 या 36 में जो यंग लॉट है हमारी, उसमें अब शऊर भी अल्लाह यस। का शुक्र है कि बहुत आ चुका है। और यही चेंज करेंगे हमारे मुल्क को अगर चेंज करना है ना, तो इस लॉट ने करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो हम अपने इंशाल्लाह। मसाइल हैं इस वक्त हमारे, एक मसला नहीं है, बहुत मसाइल हैं, मसाइल से भरे हुए हैं हम। और उसमें जो मेरा टॉपिक है, मेरा यही है कि हम इन मसाइल से उस वक्त निकलेंगे जब हम ख्वातीन को एम्पावर करेंगे इकोनॉमी में। वो इकोनॉमिकली जब ख्वातीन एम्पावर हो जाएंगी तो यकीन करें हम इन सब मसाइल का ना हल हमारे पास आ जाएगा। जब एक खातून एम्पावर होती है तो उसके डिसीजंस भी फिर जो है ना उन पे भी अमल होता है, वो घर में डिसीजन भी ले सकती है। वरना वो यही होता है कि मर्द कमा के ला रहा है और घर के अंदर मसाइल, अगर पैसे के मसाइल चल रहे हैं, तो फिर कहाँ डिसीजन, वो वहाँ मर्द का भी डिसीजन बेचारा वो नहीं ले सकता, तो औरत को कहाँ वो देगा पावर डिसीजन लेने की। तो इस पे बहुत काम करने की जरूरत भी है। और कैसरा हमारे साथ तो बहुत अच्छा, हमारे चैम्बर में जब की आई हैं, यकीन करें इनको भी यही है कि हम जो वुमेन एम्पावरमेंट पे हम जितना हो सकते हैं काम करें। और पौधा के साथ भी मुझे बड़ी खुशी होगी कि जहाँ पे भी आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जिस भी सेक्टर में आप लोगों के साथ काम कर सकी, इंशाल्लाह जरूर करूंगी जी। मैडम शमीम आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रिक्ट के वर्क को भी और मैडम कैसरा इस्माइल साहिबा के काम को भी एक्नॉलेज किया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आपने कोट मोमन का जिक्र किया, मैंने ललियानी में जाके पौधा की टीम ने भी, कैसरा साहिबा वहां से आई थी, और ललियानी में उसके बाद भी ललियानी की जो एक ललियानी अब 2 यूनियन काउंसिल्स में जी बन गई है डिस्ट्रीब्यूट हो जी गई जी। है। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे ही है वहां पे। और उसके अलावा भी जहाँ पे खास तौर पे वहां पे वेमेन के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वहां तो मुझे वोट जब ही मैं नहीं ना वहां डाल पे, सकती थी मैं वही कह 2013 रही हूँ, की वहां और जब मैं 2018 की। मैं जब उनके साथ मीटिंग कर हाँ रही थी, वहां पे हाँ जाके मेल थे और लोकल हाँ जो टीम पौधा को फैसिलिटेट कर रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि आप इस टॉपिक पे क्यों बात करती हैं कि खवातीन हाँ वोटर्स, हाँ हाँ इतने अरसे बिल्कुल। से कभी औरतों ने वोट नहीं डाले, तो आप ये हम्म क्यों समझ रही हैं कि यहाँ औरतों को वोट डालने चाहिए। तो मैं हम्म वापस क्वेश्चन उनकी तरफ ही डाल रही थी कि अच्छा आप मुझे बता दें कि क्यों नहीं डालने चाहिए ना अभी तक, आपके पास क्या रीजंस है। भाई वो घरों में बैठी हैं, पैसे जैसे संभाल रही हैं, वो सारा काम करें। सो डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने उनको किए, तो हमें, एक्सक्यूज मी, हमें जो है वो इस वक्त जरूरत होगी आपको, कैसरा को, और बाकी जो वेमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अंदर जो खवतीन है, क्योंकि मैंने कोर्ट मोमन के आपके जो डिफरेंट 65 चक और 9 चक, वहां पे भी ना मुख्तलिफ चक्कों में मैं गई हुई हूँ, लोगों के साथ मुलाकात जी जी हुई, तो जी। काफी जो पढ़ी लिखी है ना खवतीन, जो टीचर्स हैं इवन, वो इस मजमून के ऊपर, इस उन्वान के ऊपर मीटिंग रखने के लिए भी तैयार नहीं लगती। तो जो इस चीज का हाँ। सबूत है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, इतना नहीं ज्यादा आपको ना है कि ये है वरना। कि हम मीटिंग्स इंशाल्लाह ना, मैं तो दिसंबर में मुझे वापस आना है,
तो हम ये जी जो जी जिन गाँव की आपने बात की है, लेलानी में तो हम 2 मीटिंग्स पे दोबारा भी कर सकते हैं। लेलानी के लोग जो है ना बहुत ज्यादा इस पे हैं कि नहीं जी क्यों क्यों क्यों, वो क्यों। क्यों का हाँ बहुत क्यों का उनका सवाल आता है। और मैं वहां पे ना इलेक्शन से पहले ले गई थी, वहां पे मीडिया को लेके चली गई थी। मैंने कहा जी था कि जी ये यहाँ पे मैंने इस दफा वोट डलवाने हैं, और 18 में फिर 18 के इलेक्शन में कुछ जगहों पे वोट डले भी हैं। जी 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 बिल्कुल। वो जो चेयरमैन साहब थे लोकल वाले, वो भी यही कह जी रहे थे, जी। मैडम हम तो फंस हम्म। गए थे, हमारा रिजल्ट नहीं अनाउंस होना था। फिर मैंने वो हमने अपने घरों करवाया में ना, जो वहाँ काम मीडिया में करती ले है ना गई ना, खवातीन। मीडिया ले गई और उन्होंने कहा कि रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा उस वक्त तक। जी जी और ये 13 जी में जी किया था, तब फिर 18 में हुआ कि इतना चेंज आई कि कुछ, लेकिन फिर भी डेरा कुछ नहीं जाट डाले। और जो वो बड़े बड़े खानदान है ना जिनकी 40-50 औरत है, तो नहीं जी हमारी साड़ी औरत ते ना जासी, साड़ी जी औरत नहीं ऐसे ही। जा, वो हुआ था। तो अब उस इलाके में यह है कि बलवाल है, कोट मोमन है, जहाँ तक सरगोदा सारा ही, जहाँ जहाँ चाहेंगे हम इंशाल्लाह मीटिंग्स रख के, या इलेक्शन से पहले हम थोड़ा सा इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम कर लेंगे। मैं आप लोगों की इसमें हेल्प कर सकती हूँ इंशाल्लाह, कैसा के साथ जी जी मिलकर। इंशाल्लाह। मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ मैडम कि आप और कैसरा इसको लीड करें, जहाँ मदद जी दरकार हो कहीं जी आप जी हमें शामिल, वरना आप लोग वहां बैठे हैं जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल। पौधा की आवाज है, क्योंकि खवातीन जी की आवाज जहाँ भी हो वो पौधा की जी आवाज जी है, क्योंकि पौधा का काम ही रूरल मिलेट के जी साथ जी है। जी जी। तो तो इंशाल्लाह इसको करेंगे जी। कैसरा कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज। साहब आप क्या देखें, हमारी ये बहुत एक्टिव एमपीए हैं, और जब से ये इन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा है गाइडेंस की, तो हर जगह पे हमें बड़ी कामयाबी मिली है। हमारा एक और एरिया है मैडम, पिंडी कूट ललियानी के साथ, वहां पर भी हम्म। खवातीन वोट, इसलिए इलेक्शन में, इलेक्शन डे पे मैं ऑब्जर्वेशन के लिए मेरी ड्यूटी में गई थी। फिर वहां पर पोलिंग स्टाफ सारा चुप करके बैठा हुआ था, सामान बांध के, खवातीन के पोलिंग बूथ पे कोई काम नहीं होता था। तो मैंने कहा, आप क्यों नहीं डाल रहे, कि खवातीन तो जहाँ डालती नहीं है, इससे हम चुप करके बैठे हुए हैं। फिर जो वहां पर कैंडिडेट्स थे उनको हमने मोटिवेट किया, और उनको साथ यही कानून का थ्रेट दिया कि आप 10% तक जब खवातीन का वोट नहीं कास्ट होगा, आप तो इलेक्ट ही नहीं हो सकते, आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। फिर वो जाके अपने घरों से खवातीन को लेके आए, और तकरीबन 26 के 27-28 खवातीन के वोट डलवाए, पहली दफा जब से पाकिस्तान बना। और आप इमेजिन करें कि खवातीन को बेचारी को पता ही नहीं था वोटर, वो जो बैलेट पेपर हम्म। कैसा होता है, स्टैंप कहाँ लगानी है, क्या करना है, फिर उनको बताना कि ये निशान है आपका, जो आपका पसंद का, या नाम भी बताना है किस इस नाम पे, तो आप उसमें स्टैंप लगाएं। तो ये स्टिल जो है, ये 2018 के इलेक्शन की बात है, कि हमने कोई वहां पे 25-30 वोट डलवाए, पिंडी कूट एक भेरा के साथ है बिल्कुल गाँव। तो ललियानी पिंडी कोट इन एरियाज में स्टिल काम करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह मैडम शमीम आपके साथ मिलके इस पे वर्क करना है, क्योंकि हमने खवातीन के वोटर्स की तादाद बढ़ानी है, और उनको साथ साथ उनकी राय दहिंदगी में उन्हें शामिल करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरत है। और इसी तरह हमारे पास लीडरशिप और अच्छी आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आपकी गाइडेंस में हम चलेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। कोई और क्वेश्चन, कोई कमेंट कहीं से आ रहा हो। मैं आपके साथ जो अभी आप गुफ्तगू कर रही हैं, इसी के तसलसल में शेयर करना चाहती हूँ कि अभी जो आपकी 16th पौधा पाकिस्तान के साथ मिलके दही रहनुमा खवातीन की जो 16th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर जो आप लोगों ने करारदाद पास की है कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे, उसके अंदर से काफी सारी तकरीबन 12 डिमांड्स जो हैं, 12 से 15 तक डिमांड्स ऐसी हैं जो कि खवातीन की पाकिस्तान के अंदर सियासी शमूलियत को बेहतर करने के हवाले से हैं। लेकिन उसमें से मैंने फ्यू चुनी है जो कि हम सब के किरदार के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको हमने अपनी कम्युनिटीज के अंदर लेके जाना है। तो कोई साथी मेरी मदद करेंगी कि इसमें से अगर आप पहले पॉइंट को पढ़ दे। पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग, जो भी इस वक्त खवातीन मौजूद है मीटिंग के अंदर, उनमें से कौन इसको पढ़ना चाहता है नंबर 1 को, प्लीज हैंड रेज करके बता दें। कोई नहीं। जी अ, हैंड रेज मैं नहीं हुआ, कोई से आवाज आ मैं रही है। बता दूं मैं बता दूं आपको। जी 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 मैडम। जी प्लीज। ये कलात से इसमें नसीमा ने, अच्छा मैम एक मिनट, जरा हैंड रेज आ गया, बलूचिस्तान की कलात से, डिस्ट्रिक्ट अच्छा। कलात से है मैडम नसीमा। जी पहली पॉइंट जो है उसको प्लीज पढ़ दीजिए। वेलकम नसीमा।
बहुत दूर से आप शामिल हुई हैं हमारे साथ, खुश आमदीद। थैंक यू मैम। मकामी हुकूमती निज़ाम में ख़वातीन की नुमाइंदगी 50% की जाए। पहला इससे पॉइंट ऊपर है वाला इसका। पॉइंट नहीं नहीं, पहला नहीं, पॉइंट और है। अच्छा, ऊपर से पढ़ना है। पहला पॉइंट नहीं नजर आ रहा। पहला पॉइंट। जी, जी सामने अच्छा। से जो लिखा हुआ है। जी जी। खुदा की देही रहनुमा ख़वातीन को अपने अपने अज़ला में कौमी शनाख्ती कार्ड और वोटर्स के इंदराज के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इस अमल में औरतों यस की हौसला अफजाई की जाए और उनके इलेक्शन लड़ने के लिए भी हौसला अफजाई की जाए। सन 2000 से औरतों की शिरकत में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया है। ख़वातीन की तहरीक की बदौलत मुमकिन हुआ है। जी, ये एक तो पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एक्नॉलेज हुआ था कि 2000 से बाद जो है वो काफी सारी वेमेन वोटर्स की जो तादाद है वो साबित हो रही है इलेक्टोरल रोल से, जो कि वोटर लिस्टें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2021 में अपडेट हुई हैं। उसके बाद से वो फर्क नजर आ रहा है। जो पहले का वो गैप था, जेंडर गैप, वो कम हुआ है। और इसी की हमने यानी आप सब ने ही कहा कि इसके ऊपर दई रहनुमा खवातीन और ज्यादा वापस अपने इलाकों में जाके इन दोनों के ऊपर, इस एजेंडे के ऊपर काम करेंगी। क्योंकि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए बुनियादी इकाई शिनाख्ती कार्ड है। जब शिनाख्ती कार्ड बन जाता है तो फिर आप वोटर रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं सही जगह, फिर आप वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली होता है। सो आप लोग भी आज की मीटिंग की शुरुआत भी क्या इसको इंडोर्स करती हैं कि ये इस बात को आप लोग लेके अपनी कम्युनिटीज में भी जाएंगी और इस पे काम पे भी करेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको इस पे काम करेंगी और करना भी चाहिए इस पे, क्योंकि जी जितनी जी, बहुत अवेयरनेस आई है शुक्रिया। और जैसे यहाँ यस। पे बताया गया है कि 2000 के बाद ज्यादा औरतें इसमें आई हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुए हैं तो आई है ना 21 तक, जो यानी जी कि जी, इस ऐसा ही साल है, में बहुत ऐसा ही चेंज है, आया है, तो ऐसा ही है मैडम। मजीद चेंज लाने की जरूरत है और इस पे काम करके। जी जी, मैं मैडम देख रही थी ना, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यानी पहले अगर था ना 10% के करीब या 14% गैप था 2018 में। तो अभी जब हम्म हम 2023 की जो अभी जून में जो लिस्टें अपडेट हुई हैं, मैं चूंकि रेगुलर उसको स्टडी करती रहती हूँ, तो हम्म जहाँ 14 था वहां 10% तक हमारा जेंडर गैप हो गया है। किसी हम्म डिस्ट्रिक्ट में 16 है तो वो 13% हुआ है। तो कुछ ना कुछ वो कम हुआ हम्म है, यानी विमेन वोटर्स की एक तरफ आबादी भी बढ़ी है लेकिन तादाद में भी इजाफा हुआ है, फीसद बिल्कुल। में इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इस कोशिश को दई रहनुमा खवातीन अपने अपने इलाकों में जारी रखेंगी। जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह। डिमांड क्या आई हुई है, इसको कौन रीड करेंगी? जी मैं ही पढ़ दूं। जी प्लीज, पढ़ दीजिए। जी नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान के तमाम सूबों में मकामी हुकूमती निज़ाम को नहीं, इससे ऊपर फालियत। है, ऊपर वाली है, मकामी हुकूमती निज़ाम में ख्वातीन की नुमाइंदगी 50% की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसके ये साथ जो मुत्तफिक है। जी, जी इस पे मैडम। मैं जी थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। इसमें ना हमने जी जी जरूर। पहले भी जैसे स्टेटस ऑफ वुमेन का जो जी कमीशन जी है उसके साथ भी हमने जो डिमांड की थी, हमने 50% ही कहा था। अ, अगर 35-40% भी ये कर देते हैं ना, लेकिन हम डिमांड 50 की रखेंगे तो तब कहीं जाके 40 पे या 45 पे आएंगे। तो इसलिए जी, हमारी बिल्कुल डिमांड ऐसे ये ही है। बिल्कुल परफेक्ट है कि 50% होना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी जो है पाकिस्तान की वो 48 40 50 या 52 इसके बीच में फॉल कर रही है। यस। तो यस मैडम। इसलिए होना तो 50% चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। लेकिन चले, हमारी डिमांड जब सबकी जाएगी, और पहले भी हमने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो था, हमने जो आगे भेजा था चार्टर ऑफ डिमांड, उसमें यही हमने की थी डिमांड 50% की। तो ये बहुत ठीक है डिमांड आपकी, इसमें मैं समझती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही है नाहिदा कि हमें 50% चाहिए नुमाइंदगी, क्योंकि अब खवातीन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर उन्हें नुमाइंदगी दी जाएगी तो हमें असेंबली में, पार्लियामेंट में भी बहुत बड़ी चेंज आएगी। जिस तरह हमारी यस। पार्लियामेंटेरियन कम है उनकी परसेंटेज, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्होंने अच्छे काम किए हैं जो एंडोर्स किए जाते हैं, और इनकी पार्टिसिपेशन बड़ी एक्टिव रही है। गो के वहां पे मौका कम मिलता है, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन शो की है। जी जी, नेक्स्ट प्लीज।
जी नेक्स्ट है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में मकामी हुकूमतों को निज़ाम को फाल किया जाए। सियासी पार्टियां अपने मंशूर की तैयारी में दही खवातीन को लाजमी शरीक करें। ये तो बहुत बेसिक चीज है कि हमारे बल्दियाती निज़ाम को लाजमी तौर पे फाल किया जाए और इलेक्शन होने चाहिए गवर्नमेंट सिस्टम को। और मैं सियासी जी जी मैडम, ठीक है, बात पूरी करें। मैं कह रही हूँ कि बाकी शुरा भी आपकी जो भी ओपिनियन है प्लीज बताइए, हम इसीलिए ये मीटिंग करते हैं ताकि सबको बात करने का मौका मिल सके। जी तो बिल्कुल। अगर और किसी का भी कोई राय हो, आप इसको इंडोर्स करती हैं, इसके साथ साथ रजामंद हैं या नहीं है, या आपकी कोई इससे मुख्तलिफ ओपिनियन है, तो आप वो भी दे सकती हैं, हमें जरूर बताएं और शामिल होए गुफ्तगू में। जी मैडम, देखिए ये जी बहुत अहम है। मकामी हुकूमती निज़ाम जो है ये जमहूरियत की नर्सरी है। हम्म। वहीं से हमारी जो मकामी सतह पे खवातीन हैं, मर्द हैं, जो अपने इलाके के मसाइल को एक जमहूरी अमल के अंदर बैठ के उसको हल करते हैं, वो सीख के एमएनएज और एमपीएज के लिए आगे बढ़ेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो इसके लिए बदकिस्मती से पंजाब में और जो आपका कैपिटल एरिया इस्लामाबाद में, वहां पे लोकल बॉडी के जो इलेक्शन। है वो निज़ाम है ही नहीं। तो इसलिए ये डिमांड हम पिछले साल भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जो है वो मकामी हुकूमती निज़ाम को फाल किया जाए, और उसको भी हम जारी रखे हुए हैं। और सियासी पार्टियां अपने मंशूर की तैयारी में दई खवातीन को लाजमी शामिल करें, क्योंकि देखें जो मंशूर बनता है उसके अंदर अगर सिर्फ पार्टी के सीनियर लीडर्स बैठ के और उसके अंदर खवातीन की शमूलियत नहीं है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि पार्टियों के जो मंशूर तैयार होते हैं पहले तो वो हैं मौजूद नहीं, अगर हैं तो उसमें खवातीन के लिए खास तौर पे जो उनकी तरक्की के लिए जरूरियात, उनकी तरक्की की जो जरूरियात है एक खातून होने की हैसियत से, इस सोसाइटी को उनके लिए एक्सेसिबल बनाना है कि हर जगह पे खवातीन तालीम हासिल करने, अपनी जो मार्केट्स के अंदर, आपने कहा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, तो जो मार्केट्स है उसके अंदर कितने फीसद हमने खवातीन को मौके मुयस्सर किए हैं। तो ये तमाम चीजें इनकी पॉलिसियों से भी जब सॉरी पहले इनके मंशूर में नजर नहीं आती, फिर जब बन के आ जाते हैं तो उसके ऊपर बातचीत वो कैसे कर सकेंगे जब तक उन्होंने लिखा हुआ ही नहीं अपनी पार्टियों के अंदर, पार्टी मंशूर के अंदर। तो उसकी तैयारी के अंदर जब तक खवातीन नहीं होगी, जिसका मसला है वो शामिल नहीं होगी, तो उसका तज़किरा कैसे हो सकता है उस कागज के अंदर, उस जी दस्तावेज के अंदर। जी तो बिल्कुल हमारी ये आप ठीक डिमांड कह है रही। कि जी जी मैडम, कि पूरे पाकिस्तान की जो दही रहनुमा खवातीन अभी जैसे कॉन्फ्रेंस के अंदर थी, तो हर एक जो बात कर रही थी वो इतनी अहम थी, इतनी वैल्यूएबल थी कि वो बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले रही थी। तो ये जो इतना शऊर रखने वाली खवातीन है, ग्रास रूट लेवल पे अपने अपने इलाकों में इतनी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं, तो क्या वो मिल के पार्टियों के मंशूर के लिए अपनी रिकमेंडेशंस, जो आपकी कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस हैं, ये दें उन्हें कि जी अपनी पार्टी के मंशूर के अंदर ये पाकिस्तान भर की देहात की खवातीन की आवाज है, इसको शामिल करें। और हम्म। अगला जो पॉइंट है वो इसी से मिलता जुलता है। बिल्कुल। खासकर जो मकामी हुकूमती निज़ाम है, ये जब नहीं है इतने अरसे से, तो आपको जी मसाइल कैसे पता कर सकते हैं। अब होता क्या है कि फंड्स जो हैं, सबसे बड़ी जो हमें इस वक्त मुसीबत पड़ी पिछले ये 5 साल में, कि फंड्स जब एमएनए या एमपीए के पास जाता है तो उसका तो काम है लेजिस्लेशन करना, उसका फंड लगाना काम नहीं होता। अब वो उसे नहीं पता कि किस गली मोहल्ले में या किस सेक्टर में वो फंड लगने चाहिए। ये जो मकामी नुमाइंदे होते हैं इन्हें पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज पहले जरूरी है और कौन सी चीज नहीं जरूरी है। अब ये अपना वोट लेने के लिए ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगा देते हैं जो कि मेन उस गांव में की गली नाली या फिर स्कूल पे लगने चाहिए, या फिर हॉस्पिटल पे, या फिर आरएचसी पे, या बीएचयू जो है वहां पे खुलना चाहिए। वो इस पे नहीं, ये बड़े हॉस्पिटल्स पे लगा देते हैं, बड़े सड़कों पे लगा देते हैं वही पैसा। तो ये जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस नहीं होते और नीचे तक आपके फंड्स नहीं जाते, उस वक्त तक मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। इस पे बहुत जोर देना चाहिए और ये इलेक्शंस जल्द से जल्द होने चाहिए। जी बिल्कुल मैडम, मैं भी आपकी बात को एंडोर्स करती हूँ। इस पे जरूर उन्हें इंतखाबी मंशूर पर बातचीत करनी चाहिए और खवातीन को साथ लेके मंशूर बनाना चाहिए, क्योंकि जी खवातीन को जिन बहुत शुक्रिया।
नहीं सोच सकते। आगे हमारे साथ बाकी सिस्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं पौधा के मुख्तलिफ एरियाज से। अगले जो पॉइंट है करारदाद का, उसके ऊपर उसको कौन रीड करना चाहेंगी? हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से नुमाइंदगी आए, और मैं और कैसरा इस्माइल साहिबा, और हमारी एक बहुत एक्टिव मेंबर है आज की हमारे साथ जो है मैडम शबीम आफ्ताब साहिबा, हम तो तीनों बात कर रहे हैं। हम चाहती हैं कि आप लोग भी बात करें। अगली जो रेजोल्यूशन का पॉइंट है, आपकी अपनी करारदाद का पॉइंट है, मैंने उसमें से सिर्फ 4 उठा के रखे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक कॉन्फ्रेंस जो सियासी शमूलियत के हवाले से है, तो उन मुतालबात को हम सामने रखें और उसी को ही अपनी डिमांड बनाए अपने हर जिले में। तो इसका जो मैम अगला कैन आई पॉइंट, रीड? उस पे कौन उसको, जी कौन बात करिए? सबा? सबा। जी जी। जी प्लीज सबा, लास्ट अपना वाला तारफ दें, सेकंड। कहाँ से हैं और इसको मैं पढ़ें। डिस्ट्रिक्ट में खान से हूँ। और लास्ट वाला पॉइंट है ना मैम, जी जी। जो भी पढ़े। ओके। दही खवातीन रहनुमा इन जमातों के साथ इल्हाक करें जो कॉन्फ्रेंस में माहिरीन कश्मा माहिरीन किश्मावरत की और मशावरत, वो मिक्स हो गया, मुशावरत, अच्छा की ठीक है, सॉरी। मशावरत। हाँ जी। माहिरीन की मुशावरत और बातचीत की रोशनी में इस कॉन्फ्रेंस की करारदाद में उठाए गए हैं मसाइल और खदशात को हल करने की हिमायत करें। सियासी जमात से पार्टी मंशूर और इंतखाबी मंशूर पर बातचीत करें। जी गुड इसको पॉइंट। कौन समझाएगा हमें? यस, पहले कुछ समझाएं और फिर इंडोर्स करें कि आप सब क्या इसके साथ मुत्तफिक हैं। कौन मेरी मदद करेंगी जी? हमारी सिस्टर इस दई रहनुमा खातून इस वेबिनार के अंदर बैठी हुई। जी आप मुझे कह रही हैं नाहिदा? जी मैं कह रही हूँ, कौन मदद करेंगी मेरी? कोई भी कर सकता है, वॉलंटियरली है, रजाकाराना तौर पे है, कि समझे हम इस पॉइंट को, क्या मतलब है इसका? जी, इसका मतलब जो मैं समझी हूँ कि जो हमारी खवातीन दही रहनुमा खवातीन है, उन जमातों के साथ इलाका है जो कॉन्फ्रेंस में माहिरीन की मुशावरत और बातचीत की रोशनी में कॉन्फ्रेंस की करारदाद में उठाए गए मसाइल। और अच्छा, जैसे अभी कॉन्फ्रेंस से मैंने भी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो आपके हमारी कॉन्फ्रेंस में आए थे पीपल्स पार्टी के सेनेटर। उन्होंने इस हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी, क्योंकि न्यूट्रल बातें की थी, उन्होंने कोई अपनी पार्टी की वो नहीं की थी। तो उसमें बड़ी अच्छी चीज लगी कि उन्होंने कहा कि जे यहाँ आके मुझे अंदाजा हुआ है कि खवातीन का कितनी बड़ी तादाद है जिसको हमें मौका देना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं देते। तो अब इंशाल्लाह हम वापस जाके, तो पहले भी कुछ खवातीन को हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी पार्टी में इस एक्टिव खवातीन को जो यहाँ पर आई हैं, इनको भी हम साथ अपने मिलाएंगे। तो इसी तरह जितनी भी पार्टीज हैं, उनको अगर पार्टीज को नहीं भी पता, तो अब जैसे लोकल लेवल पे सरगोदा में फर्ज करें मैं हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज एक्टिव हैं, तो उनके साथ हम्म। खुद मुझे भी बातचीत करनी चाहिए कि आप जो है अपने जितने भी जो आपके मंशूर है, और आप जो खवातीन के लिए कौन वो मुशावरत है वो हमारे साथ करें, और हम जितनी भी हमारी रही खवातीन हैं उनको साथ लेके उनके अकॉर्डिंगली आप जो है एक सिंफी हसासियत पर ये सारा कुछ रखें। और जो पार्टी के अंदर खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि कम से कम 5% आप खवातीन को जनरल सीटों पर लेके आए। तो वो जनरल सीटों के लिए आप खवातीन की लीडरशिप जो एक तैयार है, आपके पास नर्सरी है, इसमें से जो आपको अपने नजरियात के साथ लगती हैं उनको आप जरूर शामिल करें और उन्हें इलेक्शन में खड़ा करें और उसको सपोर्ट भी करें। और इससे सियासी जमातों की जो मंशूर है उसको अपने मंशूर को भी बेहतर बनाएं और बताएं, खवातीन को ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल करें। क्योंकि देखिए, जब हम हमें अपने प्रॉब्लम का खुद पता है कि हमने जब घर से बाहर जाना है तो हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मर्दों ने जी उसको और तरह से देखना होता है। मर्दों ने तो सिर्फ ये देखना होता है कि ठीक है, इसको जाने आने की प्रॉब्लम है, या इसको घर में खाना शाना पका के जाए, हमें खाना शाना मिलना चाहिए। अब इन प्रॉब्लम्स को हर वो खातून जो घर से बाहर जाती है वो मैनेज करके निकलती है। तो मतलब ये है कि हम्म। खातून जो है वो घर में भी बाहर भी बैलेंस करके चलती हैं। तो तब भी इतना काम माशाल्लाह कर रही हैं, और इतनी खवातीन अब बाहर काम कर रही हैं और बड़ा पॉजिटिवली कर रही हैं। तो सियासत में क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी मैदान में समझती हूँ खराब नहीं होता। और सियासत को तो मैं इबादत का दर्जा देती हूँ, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं,
उनको हम रेफर कर सकते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है जो नहीं हो रहा, तो आप फलां डिपार्टमेंट से फायदा ले सकते हैं, फलां इदारे से के साथ कनेक्ट कराया जा सकता है। और जैसे हमारी खवातीन लीडर्स हैं, जैसे मैडम शमीम आफ्ताब हैं या डॉक्टर नादिया अजीज हैं, या और इस तरह से वो जहाँ जहाँ तक इनकी रसाई है इनसे अटैच कराया जा सकता है। जिन जिन पार्टीज में खोजे रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो अपनी पार्टीज में ऐसी एक्टिव खवातीन को जगह दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि सियासी जमातों के साथ उनके मंशूर और इंतखाबी मंशूर पर बातचीत की जाए। ये हम खवातीन को खुद कोशिश करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह तो हम करेंगे अपने अपने एरियाज में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैसा इस्माइल साहबा जी। हम इस जो ये पॉइंट है हमारा आपकी करारदाद का पॉइंट जो कि अभी जिस पे भी हमने बात की, उसका एक खास बात जो समझने की है दही रहनुमा खवातीन के लिए, वो ये है कि हमें पार्टी के मंशूर को पढ़ना है। जिस पार्टी को भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, उसके मंशूर को पढ़ें और उनके साथ उनके इंतखाबी मंशूर पे बातचीत करें कि आपके मंशूर के अंदर ये चीजें तो हैं, इस पे आपका क्या लाए अमल होगा। और इसके अंदर खवातीन के लिए, खास तौर पे खवातीन जो बाहम माजूरी हैं, माजूरी का शिकार हैं, डिफरेंट तरह की माजूरियां हैं, और उसके साथ जो देहात में रहने वाली खवातीन है, उसकी तरक्की के अमूर को कहाँ आपने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है। अगर नहीं सही। बनाया तो आप अपने वोट की पावर दिखाएं कि जिन पार्टीज के मंशूर के अंदर खवातीन की तरक्की के लिए कोई चीज शामिल नहीं है, उसमें खवातीन की माशी तरक्की के लिए, उनकी जो सियासी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए, उनके लिए पाकिस्तान के अंदर जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी उनका वोटर का हलका है, वहां उनके ऊपर जो सिनफी तशद्दुद के हवाले से जो हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए वो किस तरह से काम करने का इरादा रखते हैं। क्या ये चीजें उनकी पार्टी के मंशूर से दिख रही हैं हम सबको? अगर नहीं दिख रही तो हम डिमांड करनी चाहिए कि जब तक आपकी पार्टी के मंशूर के अंदर पहले लिखेंगे तो फिर उसके लिए कोई हिकमत अमली आप लोग बनाएंगे ना। और उनके साथ यस। जो आपकी करारदाद है, करारदाद के ऊपर चूंकि काम हो रहा है, बुनियादी तौर पे तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो निकल आए हैं, लेकिन इस बार हम उसके एक्शन पॉइंट्स को इस तरह से, मसला सियासत की अगर हम बात करें तो हम बात करें रूरल वे में लीडर्स क्या करेंगी, शिनाख्ती कार्ड बनवाने में मदद करेंगी, वोटर वेरिफिकेशन, अगर वोटर की रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल हो गया है, तो जो वेरिफिकेशन है वो जो वोट डलने वाले दिन हम सब पर्चियों के पीछे लोग फिर रहे होते हैं, अगर उससे 15 दिन पहले ही आप लोग अपने इर्द गिर्द के यूथ को लगा के 8300 पे मैसेज भेज के हर वोटर को पता हो कि मेरा वोट किस जगह पे है, किस पोलिंग स्टेशन पे है, तो फिर उस दिन जो हम खराब होते हैं वोटर देहात का, वो नहीं होगा ना, वो नहीं होगी जी। वोटर, वो टाइम से जाएंगी, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन कामों को करने में दही रहनुमा खवातीन अपने अपने इलाकों में काम करेंगी, क्योंकि हमने अगर पूरे पाकिस्तान की तरक्की को देखना है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि खवातीन जो पाकिस्तान की आबादी का, मैडम शमीम आफ्ताब साहब बता रही थी कि 51 से 52% है, लेकिन अभी जो 2017 की मरदमशुमारी है वो अगेन कह रही है कि 49% है। जो बात कैसरा इस्माइल साहिबा ने कही कि जब बच्चियां हमारी इंदराज से ही रह जाती हैं तो वो रजिस्टर्ड के हर फोरम से रह जाएंगी ना, वो 52 और 53% होते हुए भी पेपर्स के अंदर आपको 49 दिख सकती हैं। तो वो सही। हमने बच्ची के पैदाइश के इंदराज से लेके वोटर वेरिफिकेशन तक, और फिर वो अपनी मर्जी से इन बातों को समझते हुए एक बाशऊर वोटर की हैसियत से अपना वोट कास्ट कर पाए, ये भी बड़ा चैलेंज है आपके लिए, यानी वो खवातीन जो आगाही रखती हैं उनके लिए, कि बाकियों को समझाएं। जैसे अभी मैडम शमीम आफ्ताब साहबा ने भी बात की कि बहुत से लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं है कि वोटर का जो इंदराज है वो करवाएं, या अगर वोट उनका अपनी जगह पे नहीं है, जैसे हम वेरीफाई कर रहे थे और किसी ने फॉर्म 21 फिल करके, चूंकि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर खानदान ने खुद जाना है, या बाप ने जी। जाना है, या भाई ने जाना है, या शोर ने जाना है, वो शमीम आफ्ताब साहिबा या कैसरा साहिबा तो नहीं जा सकती, आप तो रहनुमाई कर सकती हैं। जी लीगली तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो ऐसा। सकता ना। तो उस चीज के लिए उन्हें रजामंद करना भी एक बड़ा चैलेंज है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक भी जो देहात का वोटर है, जो कम्युनिटी से, वो ये कहता है कि जिसने वोट लेना है वो करा ले हमारा वोट, किसी ने कराया ही नहीं है, वो एहसान कर रहे होते हैं, जिससे आप पूछते हैं कि आपने वोट पहले चेक क्यों नहीं किया। सो सही। ये एक बड़ा मैदान है जिसके अंदर अभी हमें बेशक काफी प्रोग्रेस हमने कर ली है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने तई जो कोशिशें हैं वो भी करनी है, और जो एक्शन डिमांड्स करने हैं पार्टीज की तरफ से
उनको भी, हुकूमती इदारों से भी उनको भी हमें लेके चलना है। सॉरी, मुझे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरा ताल्लुक चूंकि देहात से है और आप सबको मालूम है कि गंदम की बेजाई शुरू हुई हुई है, और मेरे ऐसे ही घर के साथ ही जो है ना वो सड़क है, तो ट्रैक्टर जो है ना वो इस वक्त यूं घूम रहे हैं। एक तरफ की खेत में बिजाई हो सकती है, तो दूसरी तरफ तो मुझे अपने माइक को फिर म्यूट करना पड़ता है कि वो शोर आपको डिस्टर्ब ना करे। सो गंदम हमारी बुनियादी इकाई है ना, हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा है। जी जी तो मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपना जो कैमरा है वो माइक ऑन रखें, ताकि हम जो थोड़ा सा बाकी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है उसमें चिट चैट करें या एक दूसरे से बातचीत करें। और जी हम कैसे आपने आगे जो बढ़ेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है मैम इसको इंशाल्लाह हम कैन आई पेपर लीव की द सूरत मीटिंग? में अपनी अपनी मेरा पार्टीज को लेक्चर है हम 4:30 पे इंशाल्लाह आगे इसलिए। देंगे और बात करेंगे पार्टी से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैडम, मैं वही कह रही थी, बात करी थी कि हम इसके अंदर डिफरेंट उसके पोर्शन बना रहे हैं, कि इसके अंदर जो फॉलो अप एक्शन है वो दही रहनुमा खवातीन के लिए कौन से फॉलो अप एक्शन है। जैसे हमने एक का भी तज़किरा किया कि शनाख्ती कार्ड बनवाएंगी, बर्थ रजिस्ट्रेशन में, कम उम्री की शादी के हवाले से, अच्छा मौसमियाती तगय्युरात से जो खवातीन की सेहत और बाकी चीजें मुतासर हो रही हैं उसके हवाले से आगाही में, हकूमती सतह पे जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं उनके अंदर खवातीन अगर शामिल हो तो उसमें खवातीन क्या किरदार अदा करेंगी, महकमों के कौन से महकमे के लिए हमने कौन सी डिमांड करनी है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के पास किन डिमांड्स के साथ हमने जाना है, और जो हुकूमती इदारे हैं, मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी तरफ यस हमने कौन सी डिमांड्स के साथ जाना है। तो इन सारों की जो है ना वो अलग अलग ग्रुपिंग करके, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हम आपके पास वो भेजेंगे चीजें, ताकि उसको लेके हम हर सतह पे हमारी जो दही रहनुमा खातून है पाकिस्तान के कोने कोने से उस पे यस अमली तौर पे काम कर सके। हमारे साथ मैं स्टार्ट से देख रही हूँ DGCPWB, यानी डीजी है हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो से। प्लीज आप भी आपने हमारी पूरी मीटिंग को स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ रहे या रही, क्योंकि नाम कहीं मालूम नहीं मुझे दिखा, इसलिए मैं कह रही हूँ एक तो अपना नाम प्लीज डाल दीजिए साथ, और कैमरा भी ऑन कर लें और बताएं कि आपने आज की हमारी मीटिंग से कौन सा ऐसा पॉइंट लिया है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के अंदर जो लड़कियां बच्चियां हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, उनके लिए आप इंश्योर करेंगे। मैम नहीदा, जी, मैं लीव कर लूँ, मेरी 4:30 पे क्लास है तो मैंने वो अटेंड करनी है। ओके, गुड लक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सबा, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप बड़ी अच्छी माशाल्लाह से हमारी यंग लर्नर हो, और लर्निंग को हम तवक्को रखते हैं कि उसी तरीके से आप शेयर भी कर रही होती होंगी अपने इलाकों में। इंशाल्लाह जी जी मैम, मैं और करती हूँ। हम थैंक यू आप सो लोगों को मच। ही फोकस कर रहे हैं। शमीम आफ्ताब साहब अभी यही कह रही थी कि यूथ जो 44% है और थोड़ा सा ऊपर चले जाएं जो 45 ईयर एज तक जा रहा है, ये सारा जो बल्क है ये मेन फोकस करने का है, बिल्कुल चेंज ऐसे ही करना है इंशाल्लाह। उन्होंने अपने बिल्कुल इर्द गिर्द के बिल्कुल माहौल को, हमारे इस खूबसूरत पाकिस्तान को यस आने वाले वक्तों के लिए ज्यादा इंशाल्लाह खूबसूरत बनाने के लिए। जी जी, प्लीज। इंशाल्लाह। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की मान, अल्लाह अल्लाह हाफिज एवरीवन। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, डिस्ट्रिक्ट लिया से हैं इरम खान साहिबा। इरम, आपने क्या आज की मीटिंग के अंदर से क्या सीखा और किसको लेके जाएंगी। चैट में भी आया, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें। हम चाहते हैं कि जो थोड़े से लोग हमारे साथ रह गए हैं हम आखिर में उनका एक तो अपनी यादगार बना लें इस मुलाकात को। रजिया यूसुफ, थोड़ा सा कैमरा जो अपना मोबाइल है उसको सेटल करें, क्योंकि आप हमें पूरी नहीं दिख रही। यस, अब आप हमारे सामने आ गई। हेलो। हीरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी, हेलो मैडम, शमी मैडम बोल रही हूँ डिस्ट्रिक्ट लिया पे। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है शमीम। आपकी आवाज आ रही है शमीम। आप बंद हो गई, आप क्या कहना चाह रही हैं, आपकी बात नहीं सुन पाए हम। आपका माइक बस बार बार म्यूट और अनम्यूट हो रहा है, शायद गलती से हो रहा है या
हिरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपके लिप्स मूव करते हैं और माइक आपका म्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी नाहिदा, एक्चुअली हम लोगों की इधर भी डिस्कशन आपकी डिस्कशन से जनरेट हो गई थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। बाकी आई डू नॉट हैव एनीथिंग मोर टू ऐड टू योर कन्वर्सेशन। बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं और इंशाल्लाह होपफुली इलेक्शंस हो जाएंगे जनवरी की। ईसीपी ने एक टेंटेटिव डेट भी दे दी है, दे हैव मार्क्ड अ यस, संडे फॉर दैट। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह इलेक्शंस हो जाएं और things somehow, you know, progress. So that's all. I don't have anything more to add to it. Thank you. थैंक यू वेरी मच। कैसा इस्माइल साहिबा, मैडम शमीम आफ्ताब और बाकी तमाम जो साथी हमारे आज की इस मीटिंग में, दही रहनुमा ख़वातीन, आप सबकी स्टार्ट से आखिर तक हमारे साथ रहने का, आपके अपने वेबिनार में बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस धरती को तमाम लोगों के लिए एक अच्छी रहने की जगह बनाने में हम जो दही रहनुमा ख़वातीन है पाकिस्तान भर की, अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखेगी। और पौधा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इस सारी स्ट्रगल में आपके साथ रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और दही रहनुमा ख़वातीन पाइंदाबाद। खुदा हाफिज। अल्लाह अगले हफ्ते हाफिज। इंशाल्लाह अल्लाह वीरो हाफिज। कोलन को डेडिकेट करेंगे और मिलेंगे। खुदा हाफिज, ओके, खुदा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज।